हेलो बच्चों, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही जो एग्ज़ाम्स में आता है। तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड। S speed is 3/5 times B speed. A takes 36 minutes to cover a certain distance. How much time will be take to cover the same distance? तो स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे जिसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा और जिसका स्पीड कम होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दे दिया है ए की स्पीड। ए की स्पीड जो है वो बी के स्पीड का 3/5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, एस ए डिवाइड बाई एस बी। तो हम लोग इसको बी को जब इसके डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, मतलब हमारा रेशियो कितना आ गया, 3/5। तब स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3। टी ए रेशियो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A takes 36 minutes to cover a certain distance। तो A का टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 5 रेशियो, तो 5x इक्वल टू 36 मिनट्स। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 36/5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी को कितना टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बी का टाइमिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 रेशियो। तो यहाँ पे x इक्वल टू 36/5 आ गया। अब 3x निकालेंगे, 3x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 36/5। तो ये आ जाएगा आपका 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ये आ गया आपका मिनट्स में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी मिनट्स में दिया है 36 मिनट्स। तो बी का जो टाइम है वो कितना लगेगा 21.6 मिनट्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड था हमारा ए का वो कम था, है ना। स्पीड जो है ए का वो कितना था 3 था और स्पीड बी का था 5।
तो यहाँ पे उसका टाइम क्या हो गया, ए का बढ़ गया टाइम, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम बढ़ेगा। तो इसका 36 मिनट था और बी का स्पीड जो है वो ज़्यादा था तो टाइम उसको कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइमिंग भी इसका क्या आया है, कम आया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकेंड है डिफरेंस इन स्पीड। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू पर्सन ए एंड बी इज 3:5। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो ए और बी का दिया है 3:5। A take 12 minutes more than B to cover a certain distance। तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा इक्वल टू रेशियो टी बी। तो इसको कितना लग रहा है, 12 मिनट मोर देन बी। तो सपोज ये हो गया आपका टाइम का रेशियो 5:3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितना टाइम बी को लग रहा है उससे ए को कितना ज़्यादा लग रहा है, 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब भी मोर या लेस का अगर क्वेश्चन में दिया गया हो मोर या लेस, मोर और लेस वर्ड्स दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंस। या फिर लेस बोलेगा तो प्लस कर देना है, मोर बोलेगा तो उसका डिफरेंस निकालना है। तो टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का, 2t इक्वल्स टू कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 12/6। तो 6 2 जा, ये हो गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा t की वैल्यू आ गया यहाँ पे 6। अब इस 6 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। t a इक्वल टू 5t, t b इक्वल टू 3t। तो ये आ जाएगा आपका 5 6 या 30 और b को लगेगा 6 3 या 18 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अ डॉग चेसेस अ रैबिट, the distance covered by the dog in 3 leaps is equal to the distance covered by the rabbit in 5 leaps। तो हम लोग इसको पहले इक्वेशन बना लेते हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। रिलेटिव मोशन, अ डॉग चेजेस अ रैबिट। डॉग और रैबिट। अब क्या बोल रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डॉग इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रैबिट। 3 leaves is equal to the 5 leaves। 3 leaves जो है किसके इक्वल है, डॉग का 3 leaves रैबिट के 5 leaves के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका आगे क्वेश्चन को। इन द सेम टाइम द डॉग टेक 2 leaves। और उसी समय जो है डॉग कितने लिप्स लेता है, 2 लिप्स देता है। द रैबिट टेक 3 लिप्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग एंड द रैबिट। तो हमें ये 2 लिप्स लेता है, तो ये द रैबिट टेक 3 लिप्स, ये हो गया। तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ डॉग, स्पीड ऑफ डॉग, स्पीड ऑफ रैबिट। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए इसका रिलेशन दिया है डिस्टेंस का। जब डॉग 3 लिप्स लेता है तो रैबिट कितना लेता है, 5 लिप्स लेता है। और जब ये 2 लिप्स लेता है तो ये 3 लिप्स लेता है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेशियो में ले लेते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम तो दोनों का सेम लग रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3:5 और 2:3। 3:5 और 2:3, ये है डॉग का, ये है रैबिट का। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग को अगर निकालना क्या है, यहाँ पे स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये जो हमारा प्रीवियस डिस्टेंस है और ये हमारा करंट डिस्टेंस है। तो टोटल हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10। ये आ गया हमारा क्या, स्पीड। इसके बाद हम लोग इसका टाइम निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टाइम का रेशियो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 रेशियो 10। और टाइम जो है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा 10:9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डॉग जो है वो उसका 3 लिप्स जो है 5 लिप्स ऑफ रैबिट के इक्वल है, मतलब रैबिट को ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और डॉग को कम टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब स्पीड जो है वो डॉग का ज़्यादा है और रैबिट का
कम है। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक था। हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया है तो जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब टाइम को इन्वर्स करेंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड। A box contain 1 rupees 50 पैसे and 25 पैसे। 1 rupees 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2, इसको रेशियो में ले लेते हैं, 2:3:4। इफ देयर टोटल वैल्यू इज 180, तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है, 2, इसका मतलब 2 रुपीज़ हो गया, प्लस 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो 3, इसका मतलब कितने रुपए हो गया, यहाँ पे 1.5, हमारे पास 1.5 रुपए हो गया। 25 पैसे के कितने कॉइन्स है हमारे पास, 4, तो ये हो गया आपका 1 रुपीज़। ठीक है, हमने सबको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल ये जो हमारा रेशियो है वो कितने के इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो 2 + 1 3 और 1 4, 4.5। 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2। 4.5 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2। ये हो गया x। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टोटल जो इसका वैल्यू है वो 180 है, तो 9/2x = 180। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 × 2/9, 9 2 से 80, 9 0 0, तो x = आ गया 40, 22 × 40। अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना है, यहाँ पे 3, 50 पैसे का 3 कॉइन्स है हमारे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 40, तो ये टोटल हमारे पास 50 पैसे के 120 कॉइन्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रेशियो ऑफ वैल्यूज। देखिए यहाँ पे जो रेशियोज दिया है कॉइन्स का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बैग contain 1 rupees 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their values is 5:4:3. If the total number of coins is 1250, find the number of 50 paise coins.
तो यहाँ पे हमें टोटल जितने भी हमारे पास कॉइन्स है 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसे का, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। अब यहाँ बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन हमारे पास है, ठीक है, जो कितने हैं 5:4:3, वो किसके इक्वल है 1250 रुपीज़ के। नहीं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इतने हैं, उसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50 पैसे कॉइन्स का नंबर निकालना है। टोटल नंबर 1250 है और 50 पैसे कॉइन्स का नंबर क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग 1 रुपीज़ और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, ये हम लोग निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये पैसे है, ये रुपीस है, तो हम लोग सबको रुपीस में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये 1 रुपीस है तो ये 1/2 रुपीस हो जाएगा और ये 1/4 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपीस होता है, तो ये 50 पैसे है मतलब हाफ है रुपीस का, ये 25 पैसे है मतलब 1/4 है रुपीस का, ठीक है। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, ये है 2:3:4। सॉरी, मैं पहले वाले क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे लिख दी थी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कितना दिया हुआ है 5:4:3, ठीक है। तो ये कितना है 5:4:3 दिया है। इसका वैल्यू गिवन है 5:4:3, मतलब कि 1/2 पैसे का, हाफ पैसे का वैल्यू है 4। तो 1 पैसे का वैल्यू क्या, 1 रुपीस का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वैसे ही 1/4 पैसे का वैल्यू है 3, तो 1 रुपीस का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 रुपीस का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पे 1 रुपीस का वैल्यू है 8, यहाँ पे 1 रुपीस का वैल्यू है 12। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे 5x + 8x + 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1250। ये आ गया आपका 25x इक्वल टू 1250, x इक्वल्स टू 1250 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 5 जा 125 और 25 0 जा 0, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 50। तो ये 50 जो है हमारा वैल्यू है। अब हमें निकालना है 50 पैसे कॉइन्स का नंबर, ठीक है। तो 50 पैसे कॉइन्स का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 पैसे कॉइन्स का नंबर है 8। तो हम लोग 8x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 50 पैसे का नंबर हो गया 50
इंटू 8, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 400 टोटल 50 पैसे का कॉइन्स हमारे पास है। और अगर हमें 1 रुपीज़ का बोलता तो 5x हो जाता, और हमें 25 पैसे का बोलता तो 12x हो जाता। ठीक है, तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें इसको ऐसे करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो so that the ratio of the new terms become 4:5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5/7 में क्या ऐड करेंगे हम लोग कि हमारा जो नया रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। ठीक है, ईच टर्म बोला है ना, इसलिए हम लोग 5 में भी करेंगे और 7 में भी करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 5x इक्वल टू 4 7 जा 28 प्लस 4x। अब यहाँ पे देखेंगे 5x माइनस 4x इक्वल टू 28 माइनस 25, x इक्वल टू आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 7 + 3 10। तो हमारा जो आंसर है वो 4/5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। मैप स्केल का जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में कराया है, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है तो हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस लेकर आई थी, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ये है हमारा डायमंड प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। If the diamond break into 3 pieces in the ratio 2:3:5, there is a total loss of 12,000. What was the original price of the diamond piece? देखिए बच्चों, इसमें जो है अगर हम लोग देखें कि एक सिंगल डायमंड का वेट क्या होना चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है हमारा सिंगल डायमंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट का। तो हम लोग इसका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म यूज होगा और ये हो जाएगा वेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब ये 3 पार्ट में या 3 पीसेस में ब्रेक होता है तो 2:3 और 5 रेशियो में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो पीस 1 का दिया हुआ है कितना, 2, इसका मतलब k इंटू 2x स्क्वायर। सेकेंड पीस का दिया है 3, मतलब ये हो गया 3x स्क्वायर। थर्ड पीस का दे दिया है कितना, 5, मतलब ये हो गया k 5x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अगर हम लोग टोटल मतलब एक पीस का देखेंगे तो ये 3
प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, इसका सम करेंगे तो सिंगल पीस का कितना है 10, तो सिंगल पीस का हम लोग देखेंगे 10x स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो सिंगल पीस का यहाँ आ गया k इंटू 100x स्क्वायर, और ये आ गया आपका हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। हमारा जो ओरिजिनल पीस का वेट कितना है हमारे पास 100 kx स्क्वायर। ठीक है, अब जितना भी पीस है हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3, 3 पीसेस का हम लोग वेट देखेंगे तो कितना निकाले थे हम लोग 2 2 जा 4x स्क्वायर, उसके बाद था हमारा 5 5 जा 25x स्क्वायर और 3 3 जा 9x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4kx स्क्वायर प्लस P2 का था 3 3 जा 9kx स्क्वायर और P3 का था 25kx स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 38kx स्क्वायर। तो इतना हमें क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को द टोटल लॉस ऑफ 12,000, टोटल लॉस ऑफ 12,000। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल हमारा वेट इतना है और जो पीसेस का वेट कितना है 38kx स्क्वायर। तो हमारा लॉस जो है वो 12,000 का हो रहा है, तो हम लोग इसमें इसको माइनस कर देंगे, ओरिजिनल वेट को पीसेस के वेट में माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल लॉस 12,000 रुपीज दिया है और हमारा 100kx स्क्वायर माइनस 38kx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12,000। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका 2 और 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6kx स्क्वायर इक्वल टू 12,000। kx स्क्वायर इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 62, तो 31 2 जा और ये हो गया 6 2 जा, ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो ये kx स्क्वायर की वैल्यू आ गया 6,000 डिवाइडेड बाय 31। अब ओरिजिनल डायमंड का हमें निकालना क्या है वेट, तो ये था 100kx स्क्वायर, तो ये आ गया 100kx स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाला था 6,000 डिवाइडेड बाय 31। तो इसको मैं अप्रॉक्स में 30 लेकर सॉल्व करती हूँ। इसको मैंने ले लिया 30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा, तो ये 2000 आ गया। तो अप्रॉक्स में ये
20,000 इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रेशियो प्रपोजल से रिलेटेड जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कराए हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑफ एजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नए टॉपिक को नए क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर वीडियो समझ में आए तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।